Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 31. So here the question is, dihydrogen gas used in Haber's process is produced by reacting methane from natural gas with high temperature steam. The first stage of two-stage reaction involves the formation of CO and H2. In second stage, CO formed in first stage is reacted with more steam in water gas shift reaction. And उसके लिए आपको reaction given है बेटा, CO gas plus H2O gas will give you CO2 gas plus H2 gas. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस की. कैसे बनाई आपने डाइहाइड्रोजन? तो डाइहाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया है बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विथ हाई टेम्परेचर स्टीम. फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन जो है उसमें फॉर्मेशन ऑफ CO एंड H2 होता है. हम बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेज की. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ बेटा, जो CO बनी थी फर्स्ट स्टेज पर उसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और वो रिएक्शन आपको गिवन है. तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बात करनी है इस रिएक्शन की जो यहाँ पर गिवन है. If a reaction vessel at 400 degrees Celsius is charged with an equimolar mixture of CO and steam such that pressure of CO is equals to pressure of H2O is equals to 4 bar. आपने क्या किया बेटा, इक्विमोलर मिक्सचर लिया है CO एंड स्टीम का, मतलब ये जो CO एंड H2O है ये इक्विमोलर मिक्सचर है, जहां पे प्रेशर जो है दोनों का वो किसके इक्वल है बेटा, 4 बार के इक्वल है. व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम? आपको कैलकुलेट करनी है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू फॉर H2 एट इक्विलिब्रियम. Kp आपको गिवन है बेटा इस रिएक्शन के लिए 10.1 एट 400 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो कैसे करेंगे. यहां पर हमने लिखा, थोड़ा सा स्पेस बनाया लिखने के लिए. रिएक्शन क्या गिवन है बेटा आपको, CO गैस प्लस H2O गैस विल गिव यू CO2 गैस प्लस H2 गैस. आपने क्या किया बेटा, इक्विमोलर मिक्सचर लिया है, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, और इक्विमोलर मिक्सचर में भी प्रेशर कितना है CO एंड H2O का 4 बार. तो इनिशियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये होगा 4 और ये भी क्या होगा बेटा 4 बार. इनिशियली CO2 एंड H2 का कोई प्रेशर नहीं होगा तो ये हुआ 0. राइट. एट इक्विलिब्रियम कुछ CO रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और CO2 बना लेगा, तो प्रेशर कितना कम हुआ बेटा, लेट्स से P. तो यहां पर बचा कितना होगा, CO का प्रेशर 4 माइनस P. H2O का कितना बेटा 4 माइनस P. तो CO2 का प्रेशर हो जाएगा P एंड H2 का प्रेशर भी हो जाएगा P. ये हम अच्छे से सीख चुके हैं, ये अब हमें समझ आता है कैसे करना है. राइट. आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, मतलब आपको कैलकुलेट करनी है ये P की वैल्यू. ठीक है, कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा. Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 इनटू प्रेशर ऑफ H2, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर्स हैं, डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ H2O. राइट. वैल्यूज पुट कर दो, P की वैल्यू आ जाएगी. Kp की वैल्यू आपको कितने गिवन है बेटा क्वेश्चन में, Kp आपको दिया है 10.1. ठीक है. टेम्परेचर कितना बेटा, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस. चलो वैल्यूज पुट करो यहां पर सबकी. Kp की वैल्यू कितनी बेटा 10.1 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 इज P, प्रेशर ऑफ H2 इज P, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO कितना 4 माइनस P इंटू प्रेशर ऑफ H2O कितना बेटा 4 माइनस P. P वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 4 माइनस P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.1. अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, कितना हो जाएगा बेटा P अपॉन 4 माइनस P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10.1. कितना हुआ अंडर रूट 10.1, 3.178. राइट. सॉल्व करो. P इज इक्वल्स टू 3.178 इंटू 4 इज 12.712 माइनस 3.178 इंटू P. P वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे बेटा. सो P प्लस 3.178P इज इक्वल्स टू 12.712. तो ये 3.178 प्लस 1 कितना हो गया 4.178P. तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12.712 डिवाइड बाय 4.178. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको डिवाइड कर लेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी बेटा P की 3.04 बार. राइट. अब आपको यहां पे करना क्या था, आपको निकालनी थी वैल्यू फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 3.04 बार. अब आप यहां पर कहेंगे कि मैम ये आंसर तो आ गया है लेकिन ये एनसीईआरटी से तो मैच नहीं हो रहा है ना. एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है बेटा 0.96 बार.
अब ये कैसे आया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। तो प्राइमरीली जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है बेटा वो ये कि ये जो Kp की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 10.1, अगर इसकी जगह पर ये 0.1 हो, क्या कहा मैंने, अगर आपके पास Kp की वैल्यू आप लें 0.1 तो प्रेशर ऑफ H2 इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने Kp लिया 10.1, फॉर्मूले में भी 10.1 यूज किया है। अगर आप 10.1 की जगह पर 0.1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 0.96 बार आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को सही मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 3.04 बार। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 31। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।